देखिए आपने खुद ने ही उस रस्सी को रखा है। तो इसलिए किसी भी वस्तु का प्रामाण्य, किसी भी प्रमाण का जो प्रामाण्य है उसको निरंकुश स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है। तो महाप्रभु कहते हैं कि ये जितना भी हमारा इंद्रियों का व्यापार है, बुद्धि का व्यापार है, ये सब गुणों का सन्निपात है। और गुणों का सन्निपात है, उसमें किस समय हमारी बुद्धि में या हमारी इंद्रियों में कौन सा गुण क्या काम कर रहा है उसको जांचने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। इसलिए जो भी कुछ ज्ञान प्राप्त होता है वो सन्निपात रूप ही ज्ञान है। व्यवहारः सन्निपातः गुणानाम, वो गुणों का सन्निपात रूप होता है। इसलिए प्रत्यक्ष के प्रामाण्य का बहुत ढिंढोरा पीटने वाले व्यवहार में ठीक है, आप किसी को चुप कर सकते हो, पर थोड़ा सा भी विचार शुरू करोगे तो प्रत्यक्ष के प्रामाण्य की बोलती भी बंद होने की स्थिति में आ जाएगी और वो वहाँ तक पहुँच जाएगी कि जो रैशनलिस्ट या जो आइडियलिस्ट होते हैं उन्होंने सब यहाँ तक कह दिया कि जो दिखाई देता है वो सब कुछ मिथ्या है। आप जो भी कुछ देखते हैं वो सब कुछ मिथ्या है। आत्मा के ऊपर, जैसे शंकराचार्य जी ने माया का भ्रम कहा, उस तरह से। तो जब प्रमाण की चर्चा होती है उसमें ये हम सोच रहे थे कि मीमांसकों ने वेद का प्रामाण्य सुनिश्चित करने के लिए प्रामाण्यवाद इस पर विचार किया कि आप जिसे भी प्रमाण कहते हैं वो प्रमाण अपने आप में खुद वो अकेला खड़ा रह सके ऐसा है या वो किसी के ऊपर आश्रित है। यानी प्रमाण का प्रामाण्य स्वतः है या परतः है। और उन्होंने इस तरह से जितने भी प्रमाण के रूप में मान्य किए गए, प्रत्यक्ष हो, अनुमान हो, ऐतिह्य हो या अनुपलब्धि हो, उन सबको एक एक करके इस कसौटी के ऊपर कसा कि जिसे आप प्रमाण के रूप में कहते हो वो फिर किसी न किसी के ऊपर आश्रित होता है, इसलिए उसका प्रामाण्य स्वतः हम स्वीकार नहीं सकते हैं। और वहाँ पर उन्होंने इतना गंभीर विचार करके सबको आश्चर्य में डाल दिया कि बहुत लोक में प्रतिष्ठित माने जाने वाले तार्किकों की बोलती वहाँ बंद हो गई। और तब जाकर उन्होंने ये कहा कि इसलिए लोक में जिन्हें प्रमाण कहा जाता है उन प्रमाणों से अलौकिक विषयों की सिद्धि नहीं की जा सकती है। इसलिए इन प्रमाणों से अलौकिक विषयों को असिद्ध भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो उन प्रमाणों का विषय ही नहीं बनता है। और वो ईश्वर आदि हैं, वो लौकिक प्रमाण के विषय नहीं बनते हैं, इसलिए ईश्वर आदि पदार्थ की सिद्धि में वेदादि अलौकिक शब्द हैं वो ही स्वतः प्रमाण माने जाते हैं और उन्हीं को स्वीकारना चाहिए। तो मीमांसकों ने और सब बातें जो कहीं कि सब अभिप्राय से उन्होंने ये बात कही होगी, वो तो अब हमारे पास जानने का उपाय नहीं है। जैसे उन्होंने सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारा, फलदाता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारा, वेदांत को उन्होंने अर्थवाद कहकर उसकी बेइज्जती भी की,
ऐसी बहुत सी बातें मीमांसकों ने की, पर जो एक बहुत बड़ी सेवा मीमांसकों ने की है वेदों की, वो उसके प्रामाण्य को सुनिश्चित करना। उतना परिश्रम और किसी ने वेद के प्रामाण्य के बारे में नहीं किया है। इसलिए जब हम यहाँ प्रमाण प्रकरण में सबसे प्रथम वेद को लेते हैं और हम वेद प्रामाण्य इस शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, हम शब्द प्रमाण कहते हैं, पर उसमें भी मुख्यतः श्रुति की है, वेद की है। इसलिए शब्द प्रमाण कहने पर अधिकतर वेद का प्रमाण ऐसा ही उसका मतलब होता है। पर और सब जो भी शास्त्र कहे जाने वाले स्मृति, पुराण, इतिहास, आगम, तंत्र आदि हैं, उनमें भी वेद एक सर्वोपरि प्रमाण के रूप में कहा जाता है। और इस विषय में जितने भी आस्तिक चिंतक हैं उन सब में मतैक्य है, किसी का ननु नच नहीं है। सब इस बात को स्वीकारते हैं कि हाँ, वेद सर्वोपरि प्रमाण है अपने विषय में। तो जब यहाँ ये कहा जा रहा है कि श्रुति में विचार हम ये कर रहे थे कि जो प्रमाण है उसका प्रामाण्य जब हम सोचते हैं, तब एक तो अभी हमने विचार किया उस तरह से उसकी प्रमाण की विवेचना होती है। दूसरा, वो विषय जिस वस्तु का निरूपण करता है वो प्रमाण, उसका क्या स्वरूप है, ये एक दूसरी तरह से उसका विचारणीय बनता है। जैसे हमारे यहाँ ग्रंथ के प्रारूप में अनुबंध चतुष्टय बताए जाते हैं। उस अनुबंध चतुष्टय में सबसे प्रथम आता है विषय। आप जिस ग्रंथ का निरूपण कर रहे हो उसका विचार्य विषय क्या है अथवा निरूपणीय विषय क्या है, पहले आप ये बताएं। क्योंकि जब तक हम इसको स्पष्ट नहीं करते हैं तब तक हमारी बुद्धि उसे समझने या सोचने के लिए तैयार नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले हम उसका विषय तय करते हैं कि अब आज इस विषय पर विचार होगा। जैसे षोडश ग्रंथ का वर्ग चल रहा है, उसमें क्या पढ़ाया जाएगा, वहाँ तो 16 ग्रंथ हैं। हमने ये कह दिया कि बाल बोध ग्रंथ पढ़ाया जाएगा, तो विषय बंध गया। अब बाल बोध ग्रंथ कौन पढ़ सकता है, यानी उस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी, उस कौन कैंडिडेट है, उसमें क्या योग्यता होनी चाहिए, ये अनुबंध का दूसरा हो गया विषय। ग्रंथ में जो विषय का निरूपण किया गया है उसमें विषय के साथ उसका क्या संबंध है, तो अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है। जैसे कई बार स्कूल में ऐसे ऐसे अजीबोगरीब विषय पढ़ाए जाते हैं जो बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि हमने इनको क्यों पढ़ा, हमको क्यों पढ़ाया गया, क्योंकि वो जीवन में कभी कहीं काम नहीं आया आज तक। तो प्रयोजन उस संदिग्ध हो जाता है। प्रयोजन जानने पर विषय में रुचि बढ़ जाती है कि ये तुमको कभी काम आएगा। इतना भी कह दो तो भी आश्वस्त हो जाते हैं। इसलिए जब प्रमाण पर चर्चा होती है तब प्रमाण का प्रमेय क्या है, ये प्रमाण किस चीज को जानने के लिए है, एक ये विचार है। दूसरा, जितने तरह के प्रमाण होते हैं उन प्रमाणों में इस प्रमाण का स्थान क्या है, उत्कृष्ट स्तर पर है, मध्य स्तर पर है या निचले स्तर पर है,
या किसी के समानांतर है, उस तरह से। तीसरा विचार प्रमाण का, कि प्रमाण के रूप में वेदादि शास्त्रों को हमने स्वीकार लिया, समझ लिया, उसका स्थान भी तय हो गया। अब उसका निरूप्य विषय क्या है, किस रूप में उसका निरूपण किया गया है, तो उस पर अब यहाँ सर्वनिर्णय में आरंभ में विचार हुआ कि ये जो वेदार्थ है वो भगवान स्वयं है, और उस वेदार्थ रूप भगवान का निरूपण वेदादि शास्त्रों में या श्रुति में पंचविध यज्ञों के रूप में किया गया है। जो यज्ञ प्रकृति और विकृति यानी निष्काम और सकाम भेद से दो तरह के होते हैं, और वो यज्ञ जिन साधनों से संपन्न होते हैं वो साधन रूप भी भगवान ही हैं। इसलिए वेद के किसी संहिता के किसी मंत्र या सूक्त में या ब्राह्मण ग्रंथ के किसी प्रपाठक में आप कुछ ऐसा वर्णन पढ़ते हैं कि जहाँ आपको भगवान का स्फुट रूप से निरूपण प्राप्त नहीं होता है, तो आपके मन में ये संशय हो जाता है कि इसको पढ़ने से क्या लाभ, ये यहाँ क्यों कहा गया है। तो उसे समझाने के लिए आचार्य चरण कहते हैं कि निरूपण दोनों तरह से होता है। जैसे एक अंगी और अंग, ऐसे दो अंगांगी भाव के रूप में कहे जाते हैं। चित्रकार जिस समय कोई चित्र बनाता है तो वो कोई फोटोग्राफिक शैली नहीं होती है। फोटोग्राफ में तो एक क्लिक करने पर पूरा व्यक्ति या दृश्य एक ही क्षण में चित्रित हो जाता है, पर अगर कलम से कोई चित्र बनाना है तब तो एक एक अंगों को और उसके अलंकारों को, वस्त्र आदि को, उसका पृष्ठभूमि, इन सब को बनाते बनाते वो चित्र बनता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो मुख्य उसमें विषय चित्रित किया जाना है उसका एक रेखांकन कर दिया जाता है, तो उसका अंग और अंगी ये धीरे धीरे उसमें उभर कर बाहर आता है। पहले अंग बनते जाते हैं और उनको मिलाने के बाद पीछे अंगी बनता है। तो बहुत बार तो कोई ऐसा जटिल चित्र हो, वो कोई चित्रकार बनाता हो, उसे हम देखने बैठें तो हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ये वो किस चीज़ का चित्रण कर रहा है, आखिर बनेगा क्या। और अगर उसमें चित्रकार है वो कोई ट्रिकी नेचर का है, तब तो पता नहीं चलता है कि आखिर में भी क्या बनेगा। ऐसी आप लोगों ने कभी देखी होंगी वीडियो क्लिप कि वो चित्र उल्टा बनाता है, कैनवास को पूरा उल्टा करके उल्टे से चित्र बनाता है। पूरा चित्र बनने पर भी आप घूरते रहोगे, आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ता है। जैसे ही उसको वो पलट देगा कैनवास को, तब हमें पता चलेगा कि अरे ये तो उसने बना दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अंग और अंगी का विवेक भी हमें नहीं हो पाता है। तो बहुत सी चीज़ें श्रुति में, वेद में अंग के रूप में निरूपित की जाती हैं, लोग उसे अंगी समझ जाते हैं, क्योंकि चित्र इतना कॉम्प्लेक्स है, जटिल है कि उसमें उस अंगी को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। राजस्थान के किसी संग्रहालय में आप जाएं तो वहाँ हाथी का चित्र होता है, देखा होगा आप लोगों ने कभी। पर वो हाथी पूरा कई प्रकार की स्त्रियों से बना हुआ हाथी होता है। 20-25 तरह की उसमें स्त्रियां होती हैं अलग अलग मुद्रा में, उनको उस तरह से जमाते हैं जिससे वो हाथी के जैसा आभास देती हों। अब उसमें आप उसके अंग पर दृष्टि करोगे
तो वो एक स्त्री है जो किसी विशेष मुद्रा में खड़ी दिखलाई देती है। और अगर आप जूम आउट करते हो, दूर से देखते हो, तब आपको वो हाथी दिखलाई देता है। इसी तरह वेदादि शास्त्रों में भी वो सचमुच में किस चीज़ का निरूपण करना चाहते हैं वो ही जानते हैं, और हम अपनी सोच से, अपनी बुद्धि से उसे पढ़ने जाते हैं, समझने जाते हैं, तब हमें कुछ न कुछ दिखलाई देता है, कुछ न कुछ समझ में आता है। इसलिए एक प्रसिद्ध वेद में ये वचन कहा गया है कि एकम सद्विप्राः बहुधा वदन्ति। श्रुति में ये कहा गया है कि वहाँ मित्र, इंद्र, वरुण आदि इन देवताओं के रूप में बहुत कुछ बातें कही गई हैं, पर वेद का अभिप्राय न तो वहाँ इंद्र का निरूपण करना है, न मित्र वरुण का निरूपण करना है, न यम या अग्नि का निरूपण करना है। वो तो उस तत्व का निरूपण करती है जो ये सब बना है। तो उसी को अनेक रूप से कहा जाता है। तो पढ़ने वाला वरुण के पीछे पागल हुए जा रहा है, कोई इंद्र के पीछे। जैसे अभी गोवर्धन याग के प्रसंग में व्रजवासी इंद्र की ही पूजा करते थे। उनको तो प्रभु ने ये ज्ञान कराया कि इंद्र कुछ सर्वोपरि नहीं है या सर्वस्व नहीं है, वो मेरा अनुचर है। तो ये ज्ञान तो प्रभु कराते हैं तब होता है, या ऐसे वेदज्ञ पुरुष हैं वो कराते हैं तब हमें होता है। अन्यथा तो उन देवों की उपासनाओं में लोगों के कई जन्म निकल जाते हैं। तो इसलिए यहाँ जो श्रुति प्रकरण में आरंभ में ये बात कही गई कि अगर अब आप कभी वेद को हाथ में उठाओ और उसमें आपको अग्निहोत्र का वर्णन प्राप्त हो जाए, उसमें हर यज्ञ है उसके अपने अपने कोई न कोई विशिष्ट देवता हैं। कोई के एक देवता होते हैं, कोई के एक से अधिक देवता होते हैं, कहीं गण देवता होते हैं, मिलजुल के सब। अब उनको उद्देश्य करके और उसमें उनका आवाहन, प्रतिष्ठा, आहुति आदि सब उपचार उसमें किए जाते हैं। अब वेद का वो प्रकरण तो यही कहता है कि इस यज्ञ में इस देवता की उपासना की जाएगी। जैसे चातुर्मास्य है, उस चातुर्मास्य के 4 यज्ञों में से जो एक यज्ञ है उसका विश्वेदेव देवता होता है, दूसरे का वरुण प्रघास होता है। अब आपने विश्वेदेव का उसमें यजन किया, उसका प्रकरण, तो सर्वत्र उसी की स्तुति, उसी के कार्य आदि का निरूपण आपको चातुर्मासी यज्ञ के उस प्रकरण में प्राप्त होगा। संकल्प भी यही होगा। अब हम ये समझें कि हम इस समय विश्वदेव का यजन करते हैं, पर भगवान का विराट पुरुष हम देखें और विराट पुरुष में भगवान हमको ये समझाएं कि देख लो, थोड़ा जूम करो अपनी आँखों को और मेरे अंगों की ओर ध्यान रखो कि विश्वदेव मेरे किस अंग में पड़ा हुआ है, या कौन सा अंग विश्वदेव रूप है। तो हमको हमारी आँखों का जो कैमरा है वो, उसकी जूमिंग कैपेसिटी है वो हमें कम पड़ेगी। उतना क्षुद्र भगवान के स्वरूप में विश्वदेव का कोई एक स्थान होगा। तो उस यज्ञ के द्वारा भगवान के उस अंग की आराधना की जा रही है। तो महाप्रभु जब ये आज्ञा करते हैं कि अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, चातुर्मास्य, सोम, इस रूप में
भगवान का ही निरूपण वेद में किया गया है, तब यज्ञकर्ता जो कर्म करता है उसे यज्ञ करते समय वो अनुभूति होनी चाहिए कि मैं इस समय भगवान के चरणों की उपासना कर रहा हूँ, या इस समय मैं प्रभु के जानू की उपासना कर रहा हूँ, कि मैं उदर की उपासना कर रहा हूँ। और ऐसे करते करते इन यज्ञों को मिलाकर प्रभु के पूर्ण श्री अंग का मैं उपासन संपन्न करूँगा। अब हमारे यहाँ ठाकुर जी छोटे से होते हैं तो हमारे ठाकुर जी की सेवा करने में अंगों का सेवन पृथक रूप से करने की अनुभूति हमें नहीं होती है। अगर स्वरूप बड़े हों तब प्रत्येक अंग का अभिषेक, प्रत्येक अंग का अलंकरण या उनका पृथक स्पर्श करने का अवकाश होता है। जो वार्ता जी में आता है, मैं शायद तो राणा व्यास या किसी के, कि वो दक्षिण गए और पद्मनाभ स्वामी के दर्शन के लिए गए, तो 3 दरवाजों में से ठाकुर जी के दर्शन हों। शेषशाही इतने बड़े प्रभु ठाकुर जी ओढ़े हुए वहाँ। अब जब चरणारविंद के दर्शन करें तो मुखारविंद के नहीं हो, मुखारविंद के करें तो चरणारविंद के नहीं हो। यानी एक दृष्टि में प्रभु के स्वरूप के दर्शन कर पाना भी संभव नहीं हो रहा था। अब वहाँ पर अंगोपासना बहुत आनंद से होती है। 15, 20, 25 लोग हों, एक एक अंग को पकड़कर उसकी सेवा करें, तब जाकर ठाकुर जी की अंग वस्त्र या स्नान या अलंकरण आदि हो सकते हैं। पर जो जिस अंग की सेवा कर रहा है उस समय उसको ऐसी प्रतीति हो पाना बहुत कठिन है कि मैं इस समय प्रभु का आराधन कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय प्रभु का पूर्ण स्वरूप उसके सामने नहीं है। तो ये एक विवशता है, जो विवशता कर्म मार्गियों में भी देखी जाती है। उनको जब कोई एक प्रभु के अंग का आराधन किसी यज्ञ के रूप में करने दिया जाता है, तब वो उसमें उलझ जाते हैं, और तब जो समग्र है प्रभु, उसका अनुसंधान उनको विस्मृत हो जाता है। हम भी जैसे हम ठाकुर जी की सेवा में हों, सेवा में स्वरूप संबंधी अंतरंग कार्य होते हैं और कुछ बहिरंग कार्य भी होते हैं परिचर्या रूप में। अब परिचर्या के कोई कार्य में लगे हुए हों, उस समय हमें ऐसी अनुभूति या ऐसी स्फूर्ति सतत प्रभु के स्वरूप की वो हो पाना कठिन है, क्योंकि प्रभु सन्मुख नहीं है। हम रसोई में हैं या कहीं फूल माला में हैं, कहीं शाक संवार रहे हैं, कहीं पान बीड़ा की सेवा कर रहे हैं, कहीं ठाकुर जी की शैया संवार रहे हों, पात्र मांजते हों। अब ये सब छोटे मोटे सेवा संबंधी ही कार्य हैं जिनको यहाँ पर यज्ञ के साधन या प्रयाज के रूप में कहा गया है। अब वो सब भगवद रूप ही हैं। जैसे यज्ञ के ये सभी साधन भगवद रूप हैं, उसी तरह सेवा संबंधित जितनी भी छोटी मोटी क्रियाएं हैं वो भी सब भगवत स्वरूपा ही हैं। पर स्वरूपानुसंधान या स्वरूप की स्फूर्ति जैसी प्रत्यक्ष में हो सकती है, ऐसी परोक्ष में या बहिरंग सेवा कार्य में हो पाना कठिन है। उस समय उसे हमें किसी तरह से प्रभु के लीला कीर्तन आदि हैं या मंत्र जप हैं, स्तोत्र पाठ हैं, उनका अनुसंधान करके और वो स्फूर्ति हमें लानी पड़ती है। और यही बात यहाँ पर महाप्रभु हमको समझाते हैं। ये श्रुति प्रकरण में या प्रमाण प्रकरण में ये प्रमाण स्वरूप भगवान स्वयं है, और वो स्वयं अपना निरूपण यज्ञ के रूप में हमें इस तरह से कराते हैं कि अग्निहोत्र भी मैं ही हूँ, दर्श पूर्णमास भी मैं ही हूँ, चातुर्मास्य भी मैं ही हूँ, निरूढ़ पशु याग भी मैं ही हूँ, सोम भी मैं ही हूँ। और ये 5 जिससे सिद्ध होते हैं वो सब साधन उसके
यानी चमस है या शुक शुचिश्रुवा है आदि, उस रूप में भी मैं ही हूँ। उसमें जो आज्य पदार्थ हैं वो आज्य पदार्थ भी मैं ही हूँ, यानी जिनसे ये यज्ञ संपन्न होता है वो सब घृत जो यवादि जो पदार्थ हैं वो, यहाँ तक कि आहवनीय पशु है वो भी मैं ही हूँ। तो भगवद गीता में भगवान ने इसको बहुत अच्छे शब्दों में संक्षेप में ये बात कह दी है कि सब कुछ मैं कैसे हूँ। मंत्रोहम अहमेवाज्यम अहम अग्निम अहम ऋतम, तो सब कुछ अहम अहम। अब ये रूप हमें यहाँ श्रुति प्रकरण में वेदों के अर्थ के रूप में समझना है। अब वेद नहीं पढ़ा है इसलिए महाप्रभु हमको वो यज्ञ के नामों के द्वारा इस बात को समझाते हैं। पर एक बार इसको पढ़ने के बाद भले ही हम वेद न पढ़ें, पर जैसे कि मैंने सुबह आपको निरूढ़ पशु याग के बारे में कुछ कहा था, ऐसे ग्रंथ की केवल एक अनुक्रमणिका हम पढ़ लें तो भी हमें ये अंदाज आ जाएगा कि उसका विषय क्या है और वहाँ पर ईश्वर का निरूपण किस तरह से किया गया है, उसे हम ईश्वर कैसे समझना है। अब इन दिनों हम श्रीमद् भागवत और सुबोधनी का अनुसंधान कर रहे हैं, उसमें भी यही बात है। अब इसके साथ इसको मिलाकर देखना कि महाप्रभु हमें ये कहते हैं कि भागवत में सर्वत्र भगवान है, भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। उसके प्रत्येक अक्षर का भी अर्थ भगवान ही निकलता है। इसलिए भागवत का श्रवण भी हमें इसी मानसिकता से करना है, समझ से करना है कि हम भगवान को सुन रहे हैं। सामने होते तो आंखों से हम देखते हैं, ये शब्द रूप में इसलिए हम कानों से भगवान का साक्षात्कार कर रहे हैं। अब वहाँ हमें ये प्रश्न होता है कि मनवंतर आदि विषय में और कहीं स्थान लीला के रूप में भूगोल का वर्णन आ जाता है, कहीं हमें राजाओं के वंशों का वर्णन, लंबी लंबी नामावलियाँ चली ही जा रही हैं। हम ये कहें कि 2-4 पन्ने स्किप कर दें, क्योंकि वहाँ हमें भगवान नहीं दिखलाई देते हैं। अब महाप्रभु कहते हैं कि मुझे सर्वत्र भगवान ही दिखते हैं। तो जब पुरुषोत्तम सहस्र नाम का हम अनुसंधान करेंगे तब हमें ये समझ में आएगा कि फेस वैल्यू पे हमें जो भूगोल का वर्णन या अंतरिक्ष या नक्षत्र का वर्णन है या जहाँ पर राजा या उनके वंशों का वर्णन है, वो सचमुच में एक या दूसरी तरह से भगवान का ही निरूपण किया जा रहा है। तो वहाँ हमें वो समझने के लिए एक कहीं टेलीस्कोपिक दृष्टि चाहिए, कहीं माइक्रोस्कोपी चाहिए। भगवान तो मिल जाएंगे पर आपको आपकी दृष्टि को उसके अनुरूप करना होगा। कहीं सूक्ष्म दृष्टि से करना होगा, कहीं दृष्टि को विशाल करके विस्फारित नेत्रों से आपको दर्शन करोगे तब आपको वो मिलेगा। जैसे आकाश दर्शन हम करते हैं तब जो तारे होते हैं या ग्रह होते हैं वो हमें दिखलाई देते हैं, क्योंकि हमें वो मिलकर कैसी आकृतियां प्रकट करते हैं उसका हमें ज्ञान नहीं है। हम जैसे रेखा बनाते हैं उसमें बीच में कहीं कोई अवकाश नहीं होता है, सीधी सी रेखा बनी जाती है, इसलिए आकृति का बोध हो जाता है। ऐसी रेखाएं आकाश में हमको दिखलाई नहीं देती हैं, वहाँ तो टिपके दिखाई देते हैं, बिंदु होते हैं जो बिखरे हुए। तो जो नक्षत्र एक आकृति पैदा करते हैं वो नक्षत्र की आकृति का हमें ज्ञान नहीं होता है। पर किसी खगोल शास्त्री को लेकर हम रात को देखें आसमान में और वो हमें ये बताए कि देखो ये 5 तारे तुमको जो दिखाई दे रहे हैं उनको काल्पनिक रेखा से जोड़ कर देखो तो देखना ये नक्षत्र तुमको ऐसी आकृति दिखलाई देगी। प्रत्येक को देखने पर वहाँ कोई आकृति नहीं है, पर
समुदाय में देखने पर वहाँ कोई आकृति दिखलाई दे जाती है। तो भगवान का निरूपण भी जब हम माइक्रो लेवल पर देखते हैं, कहीं श्लोक, अध्याय, मंत्र, सूक्त, प्रपाठक या कंडिका के रूप में, तब हमें वहाँ भगवान नहीं दिखलाई देते हैं। वहाँ हमें थोड़ा दूर जाकर देखें तो कोई अध्याय के रूप में या कोई कांड के रूप में हमें वहाँ भगवान दिखलाई दे